ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। यस राहुल प्रभु जी बताएंगे 10 नाम अपराध। जी बाबा जी, हरे कृष्ण। भगवान के नाम जप में होने वाले 10 अपराध। भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना पहला। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठवां, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास ना होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान ना रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बच कर रहे ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम शीघ्र अति शीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। सबका स्वागत है वंस अगेन सुबह सुबह भगवत गीता के साथ। कैसा लगता है सुबह सुबह भगवत गीता के साथ? कोई हरे अपना कृष्णा विशेष प्रभु जी, बहुत ही यस अच्छा माता जी। लगता है, बहुत अच्छा लगता है, पूरा दिन बन जाता है। और उस समय सब सोते रहते हैं तो हमारा इधर काम हो जाता है, भगवान की थोड़ी सेवा हो जाती है और अच्छी अच्छी चीज बिल्कुल सुनने सही। को भी मिल जाते हैं प्रभु जी। सही कह रहे हैं माता जी, एकदम सही बात। बहुत और अच्छा कुछ लगता है बताना प्रभु जी। चाहेंगे? हाँ। मैं रेगुलर तो टाइम पे नहीं आ पाता प्रभु जी। क्या है ना कि शिफ्ट वाली ड्यूटी रहती है, कभी नाइट शिफ्ट, कभी मॉर्निंग, कभी इवनिंग। तो रेगुलर टाइम पे नहीं आ पाता प्रभु जी। लेकिन हाँ, जब भी आता हूँ तो लगता है कि पूरा दिन बन जाता है करके। प्रभु जी बहुत व्यस्त रहते हैं जॉब के कारण, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं, हमेशा हमेशा कोशिश करते हैं जैसी भी परिस्थिति रहे ज्वाइन करने की। तो हमारे साथ सुबह सुबह अच्छा है, सत्यम। सुबह अच्छा है तो सब पूरा दिन अच्छा हो जाता है। वो तो सुबह सुबह से सुबह स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है। भगवान हाँ, का नाम सुनने को मिलता है, हरे कृष्ण हाँ। इसलिए आपका बहुत बहुत सत्यम प्रभु का मैसेज है, कह रहे हैं कथा की तरह सुनता है, काफी आनंद आता है। मटेरियल की कंपैरिजन में सबसे बेस्ट सुबह सुबह, सबसे अच्छा सुबह सुबह। ठीक है। तो हम अपनी कथा का गुणगान नहीं कर रहे हैं, हम अपनी क्लास का गुणगान नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये है कि नो डाउट ये करने से दिन बन जाता है, ये तो सच है। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है सब काम छोड़ के जल्दी सो जाओ, जल्दी उठ जाओ, ताकि सुबह सुबह कथा चालू होगी, क्लास वो चालू होगी। ऐसा ऐसा लगता है कितना अच्छा समय जाता है भगवत गीता के साथ। समझने का मौका मिलता है, भगवान कृष्ण की वाणी को समझने का मौका बड़ा मुश्किल से मिलता है। इतनी गहरी चर्चा अकेले में कोई नहीं कर सकता।
आप भी घर में पढ़ेंगे ना तो ऐसे नहीं पढ़ेंगे जैसे हम क्लास में पढ़ते हैं। आप एक एक शब्द पे इतना विश्लेषण करोगे ही नहीं। आप पढ़ोगे, समझ में आएगा आधा, आधा समझ में नहीं आएगा, अच्छा ठीक है लगभग लगभग तो समझ में आ गया, आगे बढ़ो। ऐसा कभी नहीं होता कि इतनी गहराई से चर्चा की जाए जो कि हमारी क्लास में होती है। ठीक है, तो हम चलो समय नष्ट नहीं करते हैं, क्लास में प्रवेश करते। कल हमने 13.24 नहीं 24 पढ़ा था, है ना, जिसमें समझना जरूरी है। समझने से भगवान कहते हैं कि मुक्ति का अधिकारी बन जाता है, जिसकी उसकी मुक्ति सुनिश्चित हो जाती है, जो इस ज्ञान को 13वें अध्याय के ज्ञान को समझता है ना। प्रकृति जीव और प्रकृति के गुणों का आपस में अंतःक्रिया को समझता है, वो अधिकारी बन जाता है मुक्ति का। और हमने 25वां स्टार्ट कर लिया था, तो 25वां का लेकिन हमने जो है ना तात्पर्य में प्रवेश नहीं किया था, राइट। तो एक बार श्लोक को रिपीट करके फिर से प्रवेश करते हैं, ठीक है। साथ में श्लोक दोहराएंगे 13.25। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति ध्यानेन ज्ञानेनात्मनि पश्यन्ति पश्यन्ति केचिदात्मना आत्मना केचित् आत्मनाम् आत्मना अन्येन सांख्येन योगेन अन्यसांख्येन योगेन सांख्येन कर्मयोगेन च अपरे। कर्मयोगेन कर्मयोगेन योगेन चापरे। चापरे। कोई कोई ध्यानेन करवाएगा। आत्मनि पश्यन्ति ध्यानेन आत्मनि आत्मनि पश्यन्ति पश्यन्ति केचित् आत्मनाम् आत्मना केचित् आत्मना 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 अन्येन साङ्ख्येन योगेन अन्ये अन्ये सांख्येन सांख्येन योगेन योगेन कर्मयोगेन च अपरे कर्मयोगेन च अपरे। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति ध्यानेन ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति पश्यन्ति केचिद् आत्मना केचित् आत्मना केचिदात्मना आत्मना आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन अन्य अन्ये अन्ये साङ्ख्येन साङ्ख्येन योगेन योगेन कर्मयोगेन चापरे। कर्मयोगेन कर्मयोगेन च चापरे। अपरे अनुवाद। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति ध्यानेन ध्यानेन आत्मनि आत्मनि पश्यन्ति पश्यन्ति केचिदात्मनात्मना केचित् केचिद् आत्मना 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 अन्ये साङ्ख्येन योगेन अन्येन अन्ये सांख्येन साङ्ख्येन सांख्येन योगेन योगेन कर्मयोगेन चापरे। कर्मयोगेन योगेन चापरे चापरे। अनुवाद। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, और कुछ ऐसे लोग हैं जो निष्काम कर्म योग द्वारा देखते हैं, है ना। तो ये परमात्मा को देखने की अलग अलग विधियां बताई गई हैं इस श्लोक में, जो कि 25-26 दोनों में बताई गई हैं। ठीक है, तो इसमें जो है हमने कल चर्चा की थी। एक तो बताया गया है ध्यान योग के बारे में, दूसरा ज्ञान योग के बारे में, तीसरा अष्टांग योग के बारे में, और चौथा बताया गया है निष्काम कर्म योग के बारे में। तो कल मैं चर्चा कर रहा था योगा लैडर। योगा लैडर बता दिया था ना किसी ने, कि पेंडिंग था बताना? बता दिए थे प्रभु जी। सबसे नीचे होता है सकाम कर्म, उससे होता है ऊपर होता है कर्म कांड, फिर होता है निष्काम कर्म, फिर होता है ज्ञान योग, फिर ध्यान योग, फिर भक्ति योग। ये लैडर सबको रटा हुआ होना चाहिए। इसमें कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो योगा लैडर ना बता पाए, है ना। इतनी क्लास करने के बाद अगर योगा लैडर नहीं आता तो बहुत गलत है ये, मतलब आपने कुछ भी नहीं जाना फिर तो। इसको रट लो एकदम, ठीक है। तो हमने काफी कल चर्चा की थी, इसलिए अब हम ज्यादा चर्चा में नहीं करते, हम सीधा तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। ठीक है, तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जहां तक मनुष्य द्वारा आत्म साक्षात्कार की खोज का प्रश्न है, बद्ध जीवों की दो श्रेणियां हैं, है ना। आत्म साक्षात्कार का जो प्रोसेस है, जो उसमें लगा हुआ है,
उसके लिए चर्चा चल रही है कि दो टाइप के लोग हैं। अब उनके बारे में चर्चा चलेगी, कौन टाइप के दो लोग हैं, कैसे कैसे वो आत्म साक्षात्कार करते हैं। पहला, जो लोग नास्तिक, अज्ञेयवादी तथा संशयवादी हैं, वे आध्यात्मिक ज्ञान से विहीन हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो नास्तिक हैं, एथीस्ट हैं, जो भगवान को बिल्कुल नहीं मानते हैं, अज्ञेयवादी हैं। अज्ञेयवादी मतलब निर्विशेषवादी, है ना। निर्विशेष, भगवान को ऐसा साकार रूप में तो मानते ही नहीं है। उनको लगता है सब कुछ जो है ना प्रकृति द्वारा चल रहा है और कुछ नहीं है ना। और जो है, और किसके, संशयवादी, डाउटफुल है, अब भगवान है कौन, ये भगवान है कि क्या है, कि एनर्जी है कि तेज है। जैसे सीरियल में दिखाते ना, जैसे कृष्णा सीरियल देखो, चाहे आप जो है महाभारत सीरियल देखो, उसमें दिखाएंगे एक ज्योति आती ऊपर से, ऐसा लॉ है, लॉ किसी के अंदर प्रवेश करती है। वो कृष्ण ने उसको मारा, जो है क्या बोलते हैं तुम्हारा, दंत वक्र को, है ना। तो लॉ निकली उसके अंदर से और वो कृष्ण में समा गई। ऐसा ये सब दिखाने में क्या होता है, आपको भटकाया जा रहा है। सीरियल में ये सब गलत दिखाया जा रहा है। ऐसा नहीं होता कि उसकी आत्मा निकली और भगवान से मिल गई, ऐसा थोड़ी होता है। हमने पढ़ा है ये सब के बारे में। तो हमने जो अपने गुरु और शास्त्र साधु के माध्यम से पढ़ा है वही ऑथेंटिक है। टीवी सीरियल में जो दिखा रहे हैं वो उसका पूरा खंडन करना चाहिए। आपको बताना चाहिए सब फालतू की बातें, ऐसा कोई लॉ वॉ नहीं आती है। देवकी के गर्भ में ऊपर से ऐसा लॉ आती है, ऐसा दिखाते हैं, और प्रवेश कर जाती है, फिर जो है बच्चा पैदा होता है, ऐसा थोड़ी होता है। भगवान ने बताया है वो प्रकट होते हैं, है ना। वो ऐसे प्रकट नहीं होते हैं लॉ के माध्यम से। ठीक है, तो ये सब जो है ना, ये लोग जो डाउटफुल लोग हैं वे आध्यात्मिक ज्ञान से विहीन हैं। उनको कोई ज्ञान नहीं है, जो जैसा पढ़ा देता है वैसे पढ़ जाते हैं लोग। इसीलिए तो परेशान है ना, क्योंकि वो भगवान को जानते नहीं है, भगवान के मार्ग पे नहीं है। तो उनके जीवन में पूर्ण रूप से कभी भी सुख और शांति आ ही नहीं सकती है। जो डाउटफुल रहेंगे, जो विरोधी रहेंगे, वो हमेशा हमेशा परेशान रहेंगे। जितने हम देखते हैं दूसरे धर्म के लोग हैं सब परेशान रहते हैं, लेकिन सनातनी जो होता है ना उसके अंदर में जो है काफी शांति रहती है। जो भगवान को जानता है, देखिए मैंने बताया था, एक अपन ने चर्चा की थी, आईजी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पांडे जी, जिसने छोड़ दिया और जाके अब जो है ना वहाँ राधा कुंड में जो है वो भजन कर रहे हैं। शांति है ना, तभी तो। इतनी हाय तौबा मचाने के बाद भी उनको समझ में आ गया कि ये सब चीजों का कोई मतलब नहीं। शांति तो भगवान की शरणागति में ही है। ठीक है, तो वो जो है आध्यात्मिकवादी जो है वो ज्ञान से विहीन है, उनको ज्ञान ही नहीं है। और जो दूसरे टाइप के लोग हैं जो, लेकिन किंतु जो अन्य लोग हैं जो आध्यात्मिक जीवन संबंधी अपने ज्ञान के प्रति श्रद्धावान हैं, तो आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति एक तो हो गया पूरी तरह से जो भगवान के शरणागति नहीं है, लेकिन एक जो है जिनको भगवान का ज्ञान है और वो अपने ज्ञान के प्रति श्रद्धावान है। उनको मालूम है भगवान है, चाहे वो परिवार से पता पड़ा हो, चाहे समाज से, चाहे इस्कॉन से, चाहे गुरु से, चाहे पड़ोसी से, चाहे दोस्त से, लेकिन वो उसमें मानते हैं भाई भगवान है, सब चीज है। वे आत्मदर्शी भक्त, दार्शनिक तथा निष्काम कर्म योगी कहलाते। तो दार्शनिक तथा निष्काम कर्मयोगी कहलाते हैं। वो चिंतन करते, दार्शनिक मतलब चिंतन के द्वारा, है ना, भगवान का चिंतन करते रहते हैं। और निष्काम कर्मयोग तो आपने पढ़ा ही है, ऐसा कर्म जिसके फल की चिंता, फल की अभिलाषा नहीं की जाए, फल भगवान को दे दिया जाए, जो तेरी इच्छा वो दे दो, उसको कहते हैं निष्काम कर्मयोग, है ना। तो ऐसे जो लोग हैं वो या तो चिंतन या निष्काम कर्मयोगी कहलाते हैं। जो लोग सदैव अद्वैतवाद की स्थापना करना चाहते हैं उनकी भी गणना नास्तिकों एवं अज्ञेयवादियों में की जाती है। तो इनके पास भी ज्ञान रहता है। अद्वैतवादी जो होते हैं ना, वो भी ऐसा नहीं है कि अथिस्ट है, वो अद्वैतवादी है, वो भगवान को अलग नहीं मानते। वो क्या बोलते हैं, भगवान और हम एक है ना। हम, और एक दिन मैं खुद अहम ब्रह्मास्मि, मैं खुद भगवान बन जाऊंगा अगर मेरे अंदर वो गुण आ जाएंगे। तो इस टाइप के जो लोग होते हैं ना, वो भी आध्यात्मिक ही कहलाते हैं और आप उनको पकड़ नहीं सकते हो।
आपको लगेगा वो भी भगवा धारण किए हैं, वो भी मुंडन किए हुए हैं, वो भी भगवत गीता बोलते हैं, आपको तो समझ में ही नहीं आएगा कि ये अद्वैतवादी है कि जो है साकारवादी है, हमको नहीं समझ में आएगा। तो कहा जा रहा है कि ऐसे जो है ना, ऐसे अद्वैतवादी, उनकी गणना नास्तिकों एवं अज्ञेयवादियों में की जाती है। हमारी तरफ से हमको ये हम ये मानते हैं कि वो भी, क्योंकि भगवान के साकारवादी नहीं, भगवान की मूर्ति पूजा के खिलाफ रहते हैं ये लोग। इन लोग को लगता है मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, भगवान तो कण कण में है, मैं भी एक दिन भगवान में लीन हो जाऊंगा, इस टाइप की बात करते हैं। जो उनकी बात भी कर रही है, वो भी अज्ञेयवादी कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में केवल भगवत भक्त ही आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, जो अद्वैतवादी हों चाहे नास्तिकवादी हों, वो दोनों भगवान का जो भगवत ज्ञान है उसको प्राप्त नहीं कर पाते। वो आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति जो है ना, उनको समझ में नहीं आता कि भगवान क्या बोल रहा है भगवत गीता में, वो गलत गलत इसका निष्कर्ष निकाल के बैठते हैं। हमने कल परसों भी चर्चा की थी, जैसे कुछ श्लोकों में बताया गया, प्रकृति क्रियामणानि गुणे कर्माणि सर्व अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते, मतलब सब कुछ करने वाली प्रकृति है। वो इस श्लोक को पकड़ के बैठ जाएंगे कि नहीं, भगवान ने बोला सब कुछ प्रकृति करती है, इसलिए भगवान नहीं होते, सिर्फ प्रकृति होती है, प्रकृति के द्वारा सब कुछ किया जाता है, बस बात खत्म। वो भगवान को नहीं मानेंगे। तो इस तरह के श्लोकों का उन लोगों का मतलब होता है। तो यहाँ पे चल रही, वो लोग जो है चाहे नास्तिकवादी आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त नहीं होते, उनको ये समझ में ही नहीं आएगा भक्ति का ज्ञान, है ना, ये नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वे समझते हैं कि इस प्रकृति के भी परे वैकुंठ लोक तथा भगवान हैं। क्योंकि वे समझते हैं कि इस प्रकृति के भी परे वैकुंठ लोक तथा भगवान है, जिसका विस्तार परमात्मा के रूप में प्रत्येक व्यक्ति में हुआ है और जो सर्वव्यापी है। तो बिल्कुल जो इस्कॉन वाले जो साकारवादी हैं, वो समझते हैं कि इन सब के परे एक वैकुंठ लोक है, जहां भगवान अपना अलग स्वरूप में बैठते हैं, और वहां वही सब जगह सबके हृदय में परमात्मा के रूप में अपना विस्तार करते हैं। ये हम समझते हैं क्योंकि हमारे गुरु और शास्त्रों के द्वारा हमको ये ज्ञान मिला हुआ। निस्संदेह कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा भगवान को समझने का प्रयास करते हैं, इन्हें श्रद्धावानों की श्रेणी में गिना जा सकता है। तो ज्ञान के अनुशीलन में, ये वर्ड आपको याद है, कहाँ पढ़ा है अपन ने? किसी को भी याद है? हम्म। हाँ प्रभु जी, शायद वो है कि भगवान को हम कैसे समझ सकते हैं। तो एक श्लोक में था कि हम भगवान को सिर्फ भक्ति के द्वारा समझ सकते हैं, उस श्लोक में है। कौन से श्लोक में, मतलब कौन से चैप्टर में, कहाँ पढ़ा था हमने? चैप्टर 11 में पढ़े थे शायद प्रभु जी। 11 में पढ़े थे आप? सत्यम प्रभु बताइए कौन सा श्लोक है? प्रभु जी शायद एक एक में था, यदि तुम अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग यस, जाओ। 12 चैप्टर था सर। 12वें चैप्टर में, राइट। 8 से लेके 12 तक के जो श्लोक थे 12वें चैप्टर में, जिसमें पहले बताते हैं कि तुम मेरे प्रति एकदम अनन्य भक्ति करो, वो मुझसे सबसे प्रिय है। अगर तुम अनन्य भक्ति नहीं कर सकते हो तो एक काम करो, तुम जो है कृष्णमय कर्म करो। अगर कृष्णमय कर्म नहीं कर सकते हो तो तुम निष्काम कर्म करो। निष्काम कर्म नहीं कर सकते हो तो तुम ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ। याद है कि नहीं? 12वें अध्याय का मेरे ख्याल से 11वां या 12वां श्लोक है। 12वां है प्रभु जी, 12वें का। हाँ, 12वें का 12 है। इसमें लिखा है, यदि तुम अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है, ध्यान से भी श्रेष्ठ कर्म फलों का परित्याग है, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मनः शांति प्राप्त होती है ना। तो वही चीज यहाँ लिखी है। निस्संदेह कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा भगवान को समझने का प्रयास करते हैं, इन्हें श्रद्धावान की श्रेणी में गिना जा सकता है। तो 12वां जो हमने देखा था वो सबसे लास्ट वाला, वो लास्ट वाली कैटेगरी थी जो भगवान को प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं। सबसे पहला तो अनन्य भक्ति वाले, जो मन और भगवान को चिंतन के द्वारा 12.8 में बताते हैं कि मेरे प्रिय वही है, मेरे को सबसे ज्यादा वही जो है पसंद है, जो मेरे मेरे को अपना हृदय और अपना वो देके बैठे हैं, बुद्धि, है ना। उसके बाद 90 में कहते हैं तुम एक काम करो
कि तुम अभ्यास के द्वारा मेरे जो है ना कृष्ण में कर्म करो। फिर 10वें में कहते हैं कि तुम निष्काम कर्म करो। फिर 11वें में कहते हैं ऐसे कुछ कहते हैं। फिर 12वें में लास्ट में कहते हैं अच्छा तुम ये भी नहीं कर सकते हो, ये भी नहीं कर सकते हो, तो एक काम करो बाबा, तुम ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ तो भी तुम मुझको प्राप्त कर लोगे। राइट, याद है? तो कह रहे उनको भी श्रद्धावानों की श्रेणी में गिना जा सकता है। ठीक है, लास्ट वाली कैटेगरी को भी गिना जा सकता है, 12.12 वालों को भी। सांख्य दार्शनिक इस भौतिक जगत का विश्लेषण 24 तत्वों के रूप में करते हैं और वे आत्मा को 25वां तत्व मानते हैं। तो हमने ये कहा पढ़ा था, 24 तत्वों को कहाँ पढ़ा था, याद है किसी को? अभी पढ़े हैं प्रभु जी हमने 24 तक, कहाँ पढ़े हैं? अभी सेकंड या थर्ड श्लोक में, नहीं फोर्थ, अभी तो पढ़े प्रभु जी। कौन से अध्याय में? अभी इसी अध्याय में पढ़े प्रभु जी हमें। हाँ, 13वें अध्याय में पढ़ा है हमने। क्षेत्र का जहाँ डिस्कशन हुआ है 13.6 और 7 में, जहाँ पे 24 तत्वों का वर्णन आता है कि कैसे ये क्षेत्र बना हुआ है ना। उसमें हमने पढ़ा था 24 तत्व कौन से होते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय, और 5 तत्वों से जो शरीर बनती है, भूमि गगन आकाश वायु अग्नि, है ना। और मन बुद्धि अहंकार, ये हो गए 23, और 24वां हो गया प्रधान। इन सब चीजों से मनुष्य का जो है क्षेत्र का उत्पत्ति होती है। तो यहाँ कह रहे हैं 24 तत्वों के रूप में करता है और वे आत्मा को 25वां तत्व मानता है। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं सांख्य दार्शनिक जो आत्मा को 25वां तत्व मानते हैं, है ना। आगे कहते हैं जब वे आत्मा की प्रकृति को भौतिक तत्वों से परे समझने में समर्थ होते हैं तो वे यह समझ जाते हैं कि आत्मा के भी ऊपर भगवान है और वह 26वां तत्व है। तो जो सांख्य दार्शनिक है, सांख्य मतलब ज्ञान, एक तरह से ज्ञान योग मान के चलो। सांख्य योग मतलब ज्ञान योग, जिसमें आत्मा का ज्ञान, तत्व का ज्ञान, भौतिक शरीर का ज्ञान, इसको हम प्राप्त करते हैं। इसको सांख्य योग भी कहते हैं। तो जो सांख्य योगी हैं, जो ज्ञान के अनुशीलन में लगे हुए हैं, जो जो भगवान को ज्ञान के द्वारा प्राप्त करते हैं ना, हमने पढ़ा है 7वें अध्याय में, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। ज्ञानी भी एक चौथा कैटेगरी है जो भगवान को प्राप्त करने में लगा रहता है। वो कैसे लगता है? वो भगवान को जानता है और ज्ञान प्राप्त करता रहता है भगवान के बारे में, मैं समझूं और क्या है और क्या है और क्या है। तो वो जो है वो 24 तत्व के अलावा एक 25वां आत्मा को भी मानता है। कई लोग ऐसे हैं जो आत्मा को भी एक तत्व मानते हैं, लेकिन जब वो आत्मा की प्रकृति को भौतिक तत्व से समझने में सामर्थ होते हैं, तो जब जब वो वाकई में उसको समझ जाते हैं कि आत्मा भी भौतिक तत्वों से परे है, वो 24 तत्वों से अलग है 25वां तत्व, फिर वो जो है ना आगे बढ़ते हैं और वो आत्मा के ऊपर भगवान को भी 26वां तत्व मानते हैं। तो ऐसे लोग भी हैं जो ऐसा ऐसा अपना भगवान परमात्मा तक पहुंचते हैं। इस प्रकार वे भी क्रमशः कृष्ण भावनामृत की भक्ति के स्तर तक पहुंच जाते हैं। जो लोग निष्काम भाव से कर्म करते हैं पहुंच जाते हैं। अब आगे कह रहे हैं जो लोग निष्काम भाव से कर्म करते हैं उनकी भी मनोवृत्ति सही होती है, क्योंकि भगवान ने बताया ही है 12वें अध्याय में कि निष्काम कर्म से भी तुम मुझ तक पहुंच सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ वही कह रहे हैं कि उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी भगवान तक पहुंच सकते हैं। उन्हें कृष्ण भावनावत की भक्ति के पद तक बढ़ने का अवसर दिया जाता है। उन्हें भी आगे चल के निष्काम कर्म करते रहेंगे तो धीरे धीरे ज्ञान आएगा ही आएगा कि मेरे कर्मों का भोगने वाला भगवान है, मेरे को देने वाला भगवान है। धीरे 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 उनको ये अनुभूतियां चालू होने जाएंगी कि भगवान ही है। आगे कहते हैं उन्हें कृष्ण भावनाथ की भक्ति। अच्छा, यहाँ पर यह कहा गया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी चेतना शुद्ध होती है और वे ध्यान द्वारा परमात्मा को खोजने का प्रयत्न करते हैं, और जब वे परमात्मा को अपने अंदर खोज लेते हैं तो वे दिव्य पद को प्राप्त हो पाते हैं। तो कुछ लोग ध्यान के द्वारा अष्टांग योग करेंगे, यम नियम आसन प्रत्याहार प्राणायाम, है ना, समाधि समाधि तक पहुंचने में सब सब नहीं पहुंच पाते समाधि तक, लेकिन कुछ लोग पहुंच जाते हैं। तो वो परमात्मा को अपने अंदर हृदय में देख सकते ध्यान के द्वारा, है ना। कुछ लोगों का ध्यान जो है ना सिद्धियों तक ही सीमित रहता है कि सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं तो उसके बाद वो फिर माया द्वारा
आगे बढ़ने से रुक जाते हैं और वो सिद्धियों में ही अपने आप को भगवान समझने लगते हैं कि मैं खुद भगवान हूँ। तो ध्यान योग बड़ा कठिन योग है, इतना इजी नहीं है, और आज की डेट में एकदम इम्प्रैक्टिकल है, नहीं किया जा सकता आज की डेट में। इस प्रकार अन्य लोग हैं जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा परमात्मा को जानने का प्रयास करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो हठ योग द्वारा अपने बालकों जैसे क्रियाकलापों द्वारा भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। तो हठ योग भी हमने पढ़ा है। हठ योग भी एक पद्धति होती है। जैसे बच्चा हठ करता है अपने माता पिता से, मैं वो रोएगा, जिद करेगा, खाना नहीं खाएगा, भूख हड़ताल कर देगा, मेरे को साइकिल लेके दो। मैंने भी एक बार बचपन में की थी, जब मैं छोटा था 5th क्लास में। नई नई गाड़ी, नई नई साइकिल आई थी, रेंजर। रे बड़े मोटे मोटे टायर थे उसके, बड़ा अच्छा लगता था। वो नई नई साइकिल आई थी, मैं बहुत जिद किया, मैं खाना खाना बंद कर दिया, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मेरे को साइकिल लेके दो। एक दिन नहीं खाया था, मेरी हालत खराब हो गई थी। मैं छुप छुप के खा रहा था और अपने पिताजी माताजी के सामने बोलता था मैं कुछ नहीं खाया हूँ। तो ऐसा हठ योग होता है ये। हठ योग में आदमी जबरदस्ती जिद करता है, वो फालतू के काम करता है। और कुछ लोग ऐसे योगी भी होते हैं कि हठ करते, मैं दूध में पूरा अपना जीवन निभाऊंगा, मैं दूध के अलावा कुछ नहीं ग्रहण करूंगा, भगवान को ही प्राप्त करनी है, भगवान आपको मेरे को आप मेरे को प्राप्त हो जाओ, मैं दूध में अपना पूरा जीवन खाऊंगा, मतलब और कुछ नहीं ग्रहण करूंगा। कुछ लोग जिद करते हैं, एक हठ योगी है, वो अपना हाथ ऐसे ऊपर करके रखा हुआ पिछले 10 सालों से, 20 सालों से, एक हाथ ऊपर ही है उसका, नीचे ही नहीं करता है वो। एक आदमी होगा जो अपना पैर ही, एक पैर में खड़े खड़े जो है भगवान का जो है ना वो तपस्या कर रहा है, हट कर रहा है, जिद कर रहा है भगवान से कि मैं अपने आप को तकलीफ दूंगा और आप मेरे को प्राप्त हो जाओ। इसको कहते हैं हठ योग। जैसे बच्चा मॉल में जाते हैं तो खिलौने के लिए रोज आता है, जमीन में रोता रहता है, चिल्लाता है, वैसे ही ये भी है हठ योग। हटी हटी बच्चा। तो हट हट करना है इसमें। तो कुल मिला के ये अलग अलग तरीके हैं भगवान को प्राप्त करने के। लेकिन आपको मैं बता दूं, भगवान ने स्वयं कहा है 18.55 में, क्या कहा है, खोलिए 18.55, पेज नंबर 499। यहाँ कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति यावन् च अस्मि तत्वतः ततो माम तत्वा ज्ञात्वा विशते तद अंतरम। केवल केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। तो बेसिकली भगवान को जानने की विधि भक्ति ही है। भक्ति से भगवान अपने आप को प्रकाशित करते हैं, है ना। भगवान अपने, हमारी बुद्धि से समझने वाले नहीं है हम, क्योंकि हमारी बुद्धि बहुत छोटी है, लेकिन वो चाहेंगे तो हमको वो अपना प्रकाशित कर सकते हैं कि वो क्या है। हम नहीं विश्लेषण के द्वारा समझ सकते कि वो क्या है। हमारी शक्ति में इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम भगवान को समझ सकें, लेकिन भगवान में इतना सामर्थ्य है कि हमको समझा सकें कि वो कौन है। ठीक है। तो इसमें बेसिकली भगवान का कैसे दर्शन करना है। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न है तो ठीक है, नहीं तो हम नेक्स्ट श्लोक में बढ़ते हैं। एक इसमें श्रीमद् भागवतम का श्लोक आता है 11.14.20 और 21। इसको पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। प्रभु जी एक बार फिर से बोलेंगे। 11.14.20 और 21, 11, 14, 20, 21। मैं तो वैसे लाया हूँ, श्रीमद् भागवतम है मेरे पास, लेकिन पढ़ेंगे तो फिर थोड़ा समय लग जाएगा। मैं ज्यादा इतना प्रवेश इसमें श्लोक में नहीं करना चाह रहा, क्योंकि ये बस वही है कि किस प्रकार से ज्ञान योग, ध्यान योग, हठ योग, अष्टांग योग और भक्ति योग कैसे भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्लोक नंबर 26 में, श्लोक को दोहराएंगे सबके सब साथ में। अन्ये तु एवं अजानन्तः अन्ये तु एवम् अजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते
श्रुत्वा अन्येभ्य उपासते ते अपि च अतितरन्ति एव ते ते अपि च अतितरन्त्येव म- मृत्युं श्रुतिपरायणा मृत्युं श्रुतिपरायणा रिपीट करेंगे। अन्ये तु एवम् अजानन्तः अन्ये तु अन्ये एवम् अजानन्तः वा अन्येभ्य उपासते श्रुत्वा अन्येभ्य उपासते उपासते ते अपि च अतितरन्ति एव ते अपि अपि च तरन्त्येव अतितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणा मृत्युं मृत्युं श्रुतिपरायणा श्रुतिपरायणाः अन्ये अन्ये त्वेयं त्वयं जानन्तः अन्ये त्वेयं जानन्तः अनन्तः अन्- अन्ये त्वेव जानन्तः अन्ये त्वेवम् अन्ये जानन्तः श्रुत्वान्भे उपासते श्रुत्वा अन्येभ्य उपासते तेऽपि चारितरन्त तेव ते अपि चातितरन्त्येव तरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणः मृत्युं श्रुतिपरायणा अनुवाद। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है। ये इसका हम अभी थोड़ी देर में चर्चा करते हैं कि क्यों इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, तो इसमें लिखा है सबसे पहला अन्ये तु एवं अजानन्तः। तो जो ऊपर की बात चली है, 4 कैटेगरी के लोग हैं जो ज्ञान योग, ध्यान योग और इसमें लगे हुए हैं, है ना। इनके अलावा अन्य, मतलब जो ऊपर चर्चा हुई है उनकी बात नहीं चल रही है। ज्ञान योगी, ध्यान योगी, निष्काम कर्म योगी, अष्टांग योगी, हठ योगी, इनकी बात नहीं चल रही है। इनके अलावा भी कुछ ऐसे लोग हैं, उनकी बात चल रही है। क्या कह रहे हैं? अन्य तु एवं अजानंत। ऐसे लोग भी अज्ञान है, उनको मालूम कुछ भी नहीं, आध्यात्मिक से ज्ञान से रहित हैं, उनको कुछ नहीं मालूम है, ऐसे लोग भी हैं। क्या करते हैं वो? श्रुत्वा अन्येभ्य उपासते। वो सुनकर, सिर्फ सुनकर वो उपासना में लग जाते हैं, है ना। किसी से भी सुन के, श्रुत्वा अन्ये उपासते, मतलब किसी से सुनकर, अन्य लोगों से सुनकर, इनसे नहीं अन्यों से सुनकर वो उपासना में लगते हैं, भगवान की भक्ति में लग जाते हैं। क्या करते हैं वो आगे? ते अपि च अतितरन्ति एव। और वो भी, ते अपि, वो टाइप के लोग भी जो दूसरों से सुन के उपासना में लगे हुए हैं, उनकी बात चल रही है। वो भी जो है ना, अतितरन्ति, पार कर जाते हैं। क्या? मृत्युम श्रुति परायणा, मतलब इस जन्म मृत्यु के चक्र को वो भी पार करके निकल जाते हैं, सिर्फ श्रुति परायण से सुन के। श्रुति परायण मतलब मात्र सुन के अन्य लोगों से भक्ति में वो लग जाते हैं, और सुन के वो जन्म मृत्यु के चक्र को पार कर जाते हैं, क्योंकि वो सुन के उसको फॉलो करते हैं, और वो सुन के अकॉर्डिंगली पूजा भक्ति करते हैं। वो सुन के अपने आप को भक्ति में लगाते हैं, और जैसा जैसा उनके गुरु, उनके आचार्य या अन्य लोग जो भक्ति में लगे हुए हैं वो बताते हैं, वैसे वैसे वो विधियों को पूरी करते हैं, अपनाते, अपने जीवन में वो विधियों को लाते हैं सुन के, और वो जन्म मृत्यु के चक्र को पार कर जाते हैं। तो किस टाइप के लोगों की बात चल रही है यहाँ पे, कौन बताएगा? हाँ, तो 4 टाइप के हम जो लोग पढ़े थे उसकी बात चल रही है, या जो जैसे कि अलग अलग जगह पे वो भागवतम कराते हैं,
कथा कराते हैं। बताइए ना किस टाइप, आप एक चीज बताइए ना, मेरे हिसाब से उन लोगों की बात चल रही है। हाँ प्रभु जी, नॉर्मल जो समाज में जो लोग रहते हैं उसकी बात चल रही है। मतलब क्या, किसकी बात चल रही है? हम लोग हैं या हम्म, जैसे कथा हो गई अभी, जैसे एक कथा चल भी रही है अनिरुद्ध महाराज की, लोग वहां जा रहे हैं सुनने, और उसको जो सुनेंगे उसके बाद वो जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाएंगे, ऐसा? प्रामाणिक सर, प्रामाणिक प्रभु जी, प्रामाणिक गुरु के माध्यम से। प्रामाणिक से, है ना, प्रामाणिक से सुनते हैं। तो किसकी बात चल रही है, कौन है प्रामाणिक? जैसे चार जो है संप्रदाय प्रामाणिक है, उनकी बात जो सुनते हैं, उनको जो फॉलो करते हैं, वो जन्म मृत्यु के चक्कर से पार तो छुटकारा पा जाते हैं। जी प्रभु जी। और कोई कुछ अपनी मत रखना चाहेगा, किसकी बारे में बात चल रही चाय वो चाहिए ब्रेड में। है? बताइए जल्दी। हरे कृष्ण हाँ, प्रभु हरे जी। कृष्णा। जी प्रभु जी, ऐसी सामान्य व्यक्ति के बारे में चर्चा चल रही है जो थोड़ा बहुत भगवान पे श्रद्धा रखते हैं, जो उनके बारे में किसी से सुनते, भागवत भागवत कथा के माध्यम से उनके बारे में चर्चा हो रही मेरे ख्याल से प्रभु जी। और वो जन्म मृत्यु के चक्कर से पार हो जाते हैं, साधारण आदमी प्रभु जी, ये ऊपर जो पढ़े उसके बारे में है क्या? अभी जो हैं। अभी जो हमने श्लोक पढ़े हैं, जो दो श्रेणी बताए बद्ध जीवों की, जिसमें जो लोग नास्तिक, अज्ञेय तथा संशयवादी, उसके बारे में। नहीं, नास्तिकों के बारे में क्यों बात चलेगी, वो तो भगवान को मानते ही नहीं, वो कैसे जन्म मृत्यु के पार हो जाएंगे। हाँ, चलो ठीक है, ज्यादा हम सस्पेंस नहीं देते हैं, ये बात चल रही है आपकी और हमारी। हमारी बातें चल रही है क्योंकि हम प्रामाणिक गुरु से सुनते हैं, और हम प्रामाणिक गुरु के द्वारा बताए हुए रास्ते को पालन करते हैं, और हम उनके बताए हुए मार्ग पर उपासना करते हैं, और हम इसी कारण से जन्म मृत्यु के चक्र को पार कर जाते हैं। ठीक है, ये एक्चुअल में हमारी बात चल रही है। हमको ज्यादा ज्ञान योग नहीं आता, ध्यान योग नहीं आता, न हम अष्टांग योग करते, कुछ नहीं करते हैं। लेकिन जो हमारे गुरु हैं, संस्थापक आचार्य शील प्रभुपाद, उन्होंने बोला 16 माला करो, तो चुपचाप 16 माला कर रहे हैं। वो उन्होंने बोला चुपचाप तुम विग्रह सेवा करो, तो हम विग्रह सेवा कर रहे हैं। दिमाग नहीं लगा रहे हम, लेकिन प्रामाणिक गुरु से सुन के, प्रामाणिक ज्ञान को ग्रहण करके, प्रामाणिक जो रास्ता उन्होंने बताया उसको फॉलो करके चुपचाप, और कुछ नहीं करना है, सिर्फ उन्होंने जो बोला वही करना है, और हम जन्म मृत्यु चक्र को पार कर सकते हैं। है कि नहीं ये एकदम इजी? क्या हम घर छोड़ के कहीं जा रहे हैं? नहीं। क्या हम दिन रात तपस्या में लगे हुए हैं? नहीं। क्या हम अपने परिजनों का त्याग करके हिमालय जा रहे हैं, या ऐसे तीर्थ या आटन में जा रहे हैं, या धाम में वास कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। हमने कुछ भी त्याग नहीं किया है। हम साधारण नॉर्मल जीवन जीते जीते, लेकिन सिर्फ एक हमारे पास जो है ना, कुंजी मिल गई है। कुंजी मतलब लॉटरी की टिकट हमारी लग गई है, कि हमको श्रीला प्रभुपाद जैसे प्रामाणिक गुरु मिल गए हैं, और उनके गुरु के बताए हुए गुरु मुख्य पद्म वाक्य, गुरु ने जो बोला उसी को फॉलो कर रहे हैं, तो हम जन्म मृत्यु के चक्र से पार हो जाएंगे। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ ये इस्कॉन के बारे में चर्चा चल रही है। अगर आपके कहने से कोई अपने जीवन में ये प्रामाणिक बात को डाल देता है, वो भी आपके कहने पे माला करता है और विग्रह सेवा करता है और 4 नियम फॉलो करता है, तो वो भी जन्म मृत्यु के चक्र से पार हो जाएगा। क्योंकि प्रामाणिक ज्ञान है। ये देखिए, एक चीज है, एक तो है प्रामाणिक पुरुष जो कि हमारे शील प्रभुपाद हैं, प्रामाणिक गुरु, उनका हो गया प्रामाणिक ज्ञान, जो वो हमको ज्ञान देते हैं। और एक हो गया प्रामाणिकता से उस ज्ञान को फॉलो करना, है ना। तो उस ज्ञान को, प्रामाणिक ज्ञान को प्रामाणिक पुरुष के द्वारा प्रामाणिकता से जो फॉलो करता है,
वो उस जन्म मृत्यु के चक्र को पार कर जाएगा, चाहे वो आप हो या आपने किसी और को बताया हो या उसने किसी और को बताया हो या उसने किसी और को बताया हो या उसने किसी और को बताया हो। तो यही तो चला आ रहा है ना, हमारी गुरु परंपरा तो ऐसी चल रही है ना। प्रामाणिक गुरु ने अपने शिष्यों को प्रामाणिक ज्ञान दिया, उस प्रामाणिक ज्ञान को उस प्रामाणिक शिष्यों ने और आगे प्रामाणिक शिष्यों को और ज्ञान दिया, फिर वो ज्ञान जो प्रामाणिक था उसको और आगे ज्ञान को बांटा गया। तो यही तो चला आ रहा है। हम भी क्या कर रहे हैं, हम भी यही कर रहे हैं कि प्रामाणिक ज्ञान जो प्रभुपाद का है उसी को हम दे रहे हैं, अपना तो कुछ दे नहीं रहे। हमारे पास अपना खुद का कुछ है क्या? क्या हम शास्त्रों जो प्रभुपाद ने बुक्स दी हैं उसके अलावा हम कुछ भी बात करते हैं क्या? नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते। और करना गलत है। अगर करेंगे तो कुल मिला के वो ज्ञान में हमने मिश्र कर दिया अपने विचार, जो कि गलत है, बिल्कुल गलत है। यथारूप भगवत गीता इसलिए सबसे ज्यादा पॉपुलर है, इसलिए सबसे ज्यादा बिकती है, इसलिए सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है क्योंकि वो मिश्रित नहीं है, वो प्योर है। और वो प्योर है इसीलिए लोग उसको ग्रहण करते हैं और समझते हैं। अगर हम इसमें अपने विचार डाल देंगे, अपनी कमेंट्स डाल देंगे, अगर हम अपने इसमें कमेंट्री डाल देंगे ना, तो फिर वो प्रमाणिक नहीं रह जाएगा, वो अप्रामाणिक हो जाएगा, वो मिक्स हो जाएगा। तो हमको सिर्फ वही बात करनी है जो हमारे गुरु और शास्त्र कहते हैं। हमको उसके अलावा कुछ भी अपनी जेब से, अपने दिमाग से, अपने विचारों से नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये ज्ञान शुद्ध है और शुद्धता को बनाए रखना हमारा फर्ज है। आज आप सब सुन रहे हैं और निश्चित तौर से कल वो दिन भी आएगा कि किसी के सामने आप बोलेंगे, है ना। यही होता है, श्रील प्रभुपाद ने यही किया है कि प्रमाणिक ज्ञान दे दे के सबको गुरु बना दिया, है ना। जो जो श्रील प्रभुपाद के वचनों को फॉलो करते हैं, उनमें श्रद्धा रखते हैं, वो स्वयं भी चाहते हैं कि मेरे पास ये ज्ञान आ गया है तो मैं दूसरों को भी ये ज्ञान दूं, वो भी कम से कम इस जन्म मृत्यु के चक्र से बच जाएं। जिस प्रकार अगर आपके पास कोई औषधि है, आपके पास कोई घर का नुस्खा है, सपोज करो जो है ना, पेट की जलन को कम करने का आपके पास घर का बहुत अच्छा नुस्खा है, ठीक है, तो क्या आपके पड़ोसी को, जो आपका मित्र है, आप उसको नहीं दोगे? उसके पेट में जलन है तो दोगे ना। अरे मेरे पास तो घर की चीज है, तू लेना यार, क्यों नहीं ले रहा? मैं दे रहा हूँ, मेरे पास है। सबको दोगे आप, क्योंकि डॉक्टर के पास जाना, दवाई लेना, फिर परेशान होना, उससे बेहतर है घर का नुस्खा दे दिए, आधे एक घंटे में ठीक हो जाएगा। उसी प्रकार जो हमारे मित्रगण हैं, अड़ोसी पड़ोसी हैं, परिवार हैं, परिजन हैं, सब संसार में भटक रहे हैं, सुख दुख भोग रहे हैं, उनको देख के आपको नहीं लगता कि प्रामाणिक ज्ञान दे देना चाहिए? माला तो कर लो, कम से कम जन्म मृत्यु से पार हो जाओगे। कम से कम इस संसार से निकलने का फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना पैसे का फॉर्मूला है, इजी फॉर्मूला, माला कर लो, चैंटिंग, है ना। प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि प्रभुपाद बेस्ट काम क्या है, सबसे अच्छा काम क्या है भक्तों के लिए? तो प्रभुपाद ने कहा कि चैंट हरे कृष्णा एंड स्प्रेड हरे कृष्णा। चैंट हरे कृष्णा एंड स्प्रेड हरे कृष्णा, मतलब खुद भी चैंटिंग करो और स्प्रेड करो, लोगों को भी ये चीज को फैलाओ। ये सबसे बेस्ट काम है। तो जैसे जैसे हम लोगों को जोड़ेंगे, जैसे जैसे हम उनको ये प्रमाणिक ज्ञान देंगे कि सिर्फ चैंटिंग करने से तुम इस भगवत धाम पहुंच सकते हो। आपको मैं कल ही किसी का वीडियो सुन रहा था, उसमें उन्होंने बोला था कि आपको यकीन होगा कि नहीं होगा पता नहीं, लेकिन ये सच है कि जो 16 माला करता है, जो प्रभुपाद के बताए हुए रास्ते पे चलता है, वो निश्चित तौर से सिर्फ और सिर्फ गोलोक वृंदावन जाता है। वो कोई वैकुंठ नहीं जाता है, कोई साकेत धाम नहीं जाता, कहीं नहीं जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ गोलोक जाता है। उसका गंतव्य निश्चित है, गोलोक वृंदावन धाम। तो ये महत्व है हमारे जो है गुरु वाणी का, गुरु परंपरा का, गुरु ज्ञान का। सिर्फ ये ज्ञान इतना इजी है कि हम जो है ना इसको फॉलो करते हैं तो हमको भगवत प्राप्ति हो जाती। कहते हैं, चैतन्य चरितामृत का श्लोक आता है, प्रभु कहे वैष्णव सेवा नाम संकीर्तन, दोई करो शीघ्र पावे कृष्णेर चरण। मतलब
चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, प्रभु कहे वैष्णव सेवा, पहला वैष्णव सेवा और नाम संकीर्तना, दो, एक हो गया वैष्णव सेवा, एक हो गया नाम संकीर्तना, दो ही करो, सिर्फ ये दो करो, शीघ्र पावे कृष्णेर चरण, ये दो करो तो शीघ्र अति शीघ्र आपको कृष्ण के चरण पर की प्राप्ति हो जाएगी, जो कि हम पढ़ते ही हैं हमारे मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है कि नहीं। तो फॉर्मूला भी है और जो है रास्ता भी है, मंजिल भी है, साथी भी है, सब कुछ है, बस चलने की देर है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसके भी हम तात्पर्य में कल प्रवेश करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, जो हठी लोग हैं वो आप बता रहे थे, कोई हाथ ऊपर करके बैठा, कोई दूध पी के रहता, तो उनको क्या भगवान मिलते हैं क्या उनके जिद पर? माँ बाप तो जिद पूरा करते, भगवान क्या करते हैं उनका? देखो, ये कहना तो मुश्किल है उनको क्या मिलता है, लेकिन ये कहना आसान है कि उनको भगवत धाम की प्राप्ति जो है ना, भगवान के गोलोक वृंदावन की प्राप्ति तो मुश्किल है ना, जी क्योंकि भक्ति जब तक नहीं आएगी ना, भगवान की प्राप्ति नहीं होती। अगर हठ योग करते करते उनके अंदर भक्ति का उदय हो जाएगा ना, तब तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन भक्ति उदय नहीं होगी तो हठ योग, खाली हठ योग करने से मुश्किल। प्रभु जी, हठ योग में एक्चुअल में भक्ति होता आ क्या जाती है, एक्चुअल में आप समझिए कोई चीज को, जो ज्ञान योगी है, जो सिर्फ ज्ञान के अनुशीलन में लगा है, चाहे ध्यान योगी है खाली ध्यान में लगा है, चाहे हठ योगी है हठ ही कर रहा है, खाली हठ ही कर रहा है, इन सब में क्या होता है, एक समय के बाद इनके हृदय में भक्ति उदय हो जाती है। ये ऑटोमेटिक हो जाता है, क्योंकि भगवान उनको रास्ता दिखाते हैं और उनके हृदय में भी भक्ति उदय होती है, फिर वो जाके भगवत धाम को प्राप्त करते हैं। ऐसा होता है मार्ग, मतलब जो भी चुनो, आखिरी में भक्ति जब तक नहीं प्राप्त होगी, भगवान को प्राप्ति नहीं हो पाएगी। है। जी, धन्यवाद प्रभु। हाँ, धन्यवाद। यस रोहित प्रभु कुछ कहना चाह रहे थे। यस प्रभु जी, मैं ये बोल रहा था प्रभु जी, जैसे हम 4 नियम का पालन करते हैं, 16 माला करते हैं, तो जैसे आपने बताया कि बैकुंठ मतलब गोलोक तो प्राप्ति होगी, लेकिन इसमें भी कुछ क्राइटेरिया होगा ना इसके साथ साथ? जैसे अभी हमने इसमें बहुत सारे पढ़े हैं अभी गीता में कि ज्ञान होना जरूरी है, ये होना जरूरी है, और बहुत सारे चीज पढ़े। जैसे ये आपने जो अभी बताया ना 26वां श्लोक, तो मेरे को बहुत आत्मसंतुष्टि हुई। अभी आपने प्रकृति पुरुष जो बारे में बता रहे थे ना, तो समझ में नहीं आ रहा है, मतलब समझ में आ रहा है लेकिन ऊपर चल जा रहा है। जैसे आप है ना, समझ में आया लेकिन पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, और अभी तो इसमें तो इतनी हाँ, संतुष्टि से हम चलो अपने को इतना तो कर रहे हैं, है ना? लेकिन इसका भी कुछ क्राइटेरिया होगा प्रभु जी कि अपन इसमें और क्या क्या सावधानी रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम 4 नियम पालन कर रहे हैं और 16 माला कर रहे हैं तो हमको वो हो जाएगा। ज्ञान का अनुशीलन भी जरूरी, मतलब ज्ञान भी प्राप्त करना जरूरी है। और क्या क्या उसमें सावधानी बरतना है इसमें? बाकी हम तो कुछ इसमें पढ़ते ही हैं शास्त्र से कि ये सावधानी बरतना है। तो हर कोई तो नहीं जा पाएंगे ना प्रभु जी, 16 माला और ये बस कर ले तो, लेकिन श्रद्धा जरूरी रहेगा जहां तक के। हाँ, ये आपने पॉइंट वाली बात की, श्रद्धा सबसे मेन है। श्रद्धा, श्रद्धा से जो है ना, श्रद्धा अपन ने पढ़ा है, सीढ़ियां जो है ना भगवत प्राप्ति की, श्रद्धा सबसे पहली तो श्रद्धा है, उसके बाद की धीरे धीरे ऊपर जाएंगे, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम जो है धीरे धीरे आती है, अनर्थ निवृत्तियां। तो धीरे धीरे जैसे श्रद्धा रखोगे ना, तो सब चीज आ जाती, खुद ब खुद आ जाएगी। आप निश्चिंत रहो, आप एकदम सही पथ पे हो, श्रद्धा रख रहे हो, गुरु और वैष्णव का जो बताया हुआ मार्ग है उस पे चल रहे हो, तो सब चीज खुद ब खुद भगवान करते हैं, फिर आपको ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं। खुद ब खुद देखो, मन लगा रहे हैं, सुन तो रहे हैं ना, कम से कम समझ में आए नहीं है लेकिन सुन रहे हैं, डेली कोशिश कर रहे हैं समझने की, तो भगवान आपके सिर्फ प्रयासों को देखते हैं और कुछ नहीं देखते। ऐसा नहीं है कि आपने श्लोक याद कर लिए तो आप बहुत बड़े भक्त बन गए, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये गलत है। श्लोक याद करने वाले तो ऐसे आपको मिल जाएंगे, जो एथीस्ट हैं, जो नास्तिक हैं, उनको भी श्लोक याद है। कई बार मैंने देखा है ऐसे मंचों पे, जो मुसलमान और हिंदुओं का जहाँ पे लड़ाई झगड़ा चलता है, मुसलमान गीता के श्लोक बताते हैं, ऐसा बोला, ऐसा बोला, ऐसा बोला, वो काटते हैं बातों को। तो याद होने का मतलब ये थोड़ी है कि तुम भक्त बन गए, बिल्कुल नहीं। आपकी श्रद्धा रखिए, बस सब भगवान प्रयासों को देखते हैं, आप जो प्रयास कर रहे हो बस उसमें आपको भगवत प्राप्ति मिल जाएगी, और कुछ नहीं।
ठीक प्रभु जी, थैंक यू। धन्यवाद। यस, राहुल प्रभु कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु कृष्णा। जी, मैं जानना चाह रहा था वो प्रभु जी, महाभारत के युद्ध में प्रभु जी जितने जितने भी मृत्यु हुई है सबको प्रभु जी स्वर्ग मिला था ना प्रभु? एक क्वेश्चन नहीं, मेरे कौन बोला स्वर्ग मिला था? एक मुझे स्वर्ग मिले थे। नहीं मिला था भैया, सबको वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई थी, सबकी मुक्ति हुई थी, जन्म मृत्यु के चक्र से सब छुटकारा पा लिए थे। तो प्रभु जी दुर्योधन भी गया था। अब मेरे को पास ये रिपोर्ट तो एग्जैक्टली नहीं है दुर्योधन गया था कि नहीं, लेकिन एक्चुअल गया ही होगा, गया ही एक्चुअल में होगा, क्योंकि उसने भगवान का दर्शन कर लिया है। अच्छा, वही एक्चुअल में प्रभु जी एक न मिले थे मुझे, तो वो बोले कि मैं भगवत गीता तो नहीं पढ़ा हूँ, महाभारत पढ़ा हूँ। तो बोलते हैं कि अगर अधर्मी भी अगर स्वर्ग पहुंच गए हैं, दुर्योधन जैसे भी, तो फिर क्या फिर फर्क रहा ऐसा करके मेरे को पूछ रहे थे कि अरे दुर्योधन भी। यार, आप उनको देखो, आप उनको समझा सकते हो, अधर्मी था दुर्योधन इस जीवन में, लेकिन इसके पीछे के जीवन का आपको थोड़ी मालूम है। उसने जी कितने पुण्य किए थे, क्या पाप किए थे, आपको थोड़ी उसका पूरा बैलेंस शीट मालूम है कि हर साल हर जन्म में इतना इतना इसने किया। देखो, ये जो होता है ना, हम नहीं समझ सकते कि किसके पास कितने पुण्य हैं और कितने पाप हैं, है ना। हम तो सिर्फ ये देख सकते हैं जो सामने अभी हो रहा है, वो देख सकते हो आप, ये गलत आदमी है, ये बुरा आदमी है। लेकिन हम जैसे आपको एग्जाम्पल मैंने दिया अजामिल का, है ना। अजामिल की कथा याद है कि नहीं आपको? जी जी प्रभु अजामिल के पिछले जन्म का मालूम है कि नहीं? जी प्रभु जी, वो पिछले जन्म मतलब ब्राह्मण इसी जन्म में ही थे क्या प्रभु जी? ब्राह्मण के उससे पुत्र थे। इस जन्म में तो अजामिल ने इतने गंदे कर्म किए, लोगों को डकैती डाली, लोगों को मारा कूटा, उनका वध किया, और चोरी चमारी करके उन्होंने अपना पैसा कमाया और अपने पत्नी और बच्चों का भरण पोषण करते थे। तो कोई भी देख के बोलेगा इतना अधर्मी आदमी है, तो इतने अधर्मी आदमी को क्यों जो है नारायण बोलने से उसकी मुक्ति हो रही है, क्यों जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पा रहा है। तो इतना अधर्मी इसलिए है क्योंकि पिछले जन्म में उसको श्राप मिला था, है ना। पिछले जन्म में वो ऋषि था, और वो ऋषि को बुखार आ गया था जंगल में। तो एक आदमी अपने कन्या के साथ जा रहा था, उसने देखा कि ऋषि साधु है, इसको बुखार है, इसको फटाफट हमको ठीक करना चाहिए। तो उन्होंने उसका सर में, वो सर तरफ आदमी बैठा, पैर तरफ वो उसकी पुत्री बैठी, और पैर में मालिश कर रही थी उसको ठीक करने के लिए। तो जैसे ही उसको होश आया ऋषि को, उसने पैर में देखा स्त्री को, और उसने स्त्री को श्राप दे दिया कि तू मुझ साधु को जो है मेरे को छू रही है, जा तू वैश्या बन जा। तो उसको भी जो है ना, उसको भी खराब लगा कि मैं तो इसकी जान की रक्षा कर रही हूँ, और ये मेरे को साधु कैसा है, मेरे को श्राप दे रहा है कि वैश्या बन जा। तो उसने बोला कि मैं तो वैश्या बनूंगी बनूंगी, मैं भी तुझे श्राप देती हूँ कि मैं तेरा ही मैं पतन कर दूंगी। समझे? तो अब ये जी हो गया, अब अगले जीवन में आपको तो सिर्फ अजामिल की घटना पता पड़ेगी, अब पिछले जन्म का तो आपको पता ही नहीं है। फिर क्वेश्चन करो कि अजामिल इतना गंदा आदमी, वैश्या का संग करने वाला, और गंदे काम करके पैसा कमाने वाला, वो क्यों भगवत धाम चला गया? तो देखिए प्रभु जी, पिछले जीवन का हमको नहीं मालूम है, लेकिन कहीं ना कहीं भगवान की जो है ना विधान के अनुसार ही भगवत धाम आदमी जाता है। तो भगवान के दर्शन हुए, तो उसके भी कुछ ना कुछ कर्म रहे होंगे दुर्योधन के, जो भगवान के सामने और भगवान का दर्शन किया, इतनी बार चर्चाएं की, भगवान को स्पर्श किया, और भगवान के बचपन से देखा। तो ये सब पुण्य कर्मों के कारण होता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भी ऐसा अड़ंगा रहता है जिसके कारण वो विरोधी बनते हैं, अभक्त बनते हैं और विरोध करते हैं, ऐसा। तो प्रभु जी, आज के समय के हिसाब से अगर कंपेयर करें तो ऐसा ऐसा मतलब होगा कि कोई जो भक्ति ना करे वो खाली पुण्य मतलब पिछले जब पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार ही भगवान को प्राप्त करे, ऐसा संभव नहीं है प्रभु? कैसा बोलना चाह रहे हो आप? पूर्व जन्म के आधार पे भगवान को प्राप्त कर ले लेकिन भक्ति ना बने? हाँ, मतलब भक्ति ना करे अभी कलयुग के हिसाब से और पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार, जैसे वो भगवान को प्राप्त कर सकता है क्या अभी के समय के हिसाब से बता रहा हूँ? नहीं सर। बिना भक्ति किए भगवत धाम की प्राप्ति? जी जी
जैसे दुर्योधन का ही हम बोले, वो तो भगवान को मानता ही नहीं था। बस प्रभु जी। हो भी सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है। भगवत एक्चुअली धाम की प्राप्ति हो सकती है। जैसे कोई अभक्त है, सपोज करो, ये भी प्रारब्ध के ऊपर है। सपोज करो कोई अभक्त है, वो जा रहे दिल्ली, उसकी तबीयत खराब हो गई, हार्ट अटैक आ गया, गलती से उसको उतार दिया गया मथुरा वैष्णो वृंदावन में, वहां ले गए हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल में उसको हार्ट अटैक में आईसीयू में डाल दिया गया। वृंदावन धाम में है वो, वहां किसी बगल वाले बेड में साधु पुरुष बैठा है, उसने महाप्रसाद खिला दिया अंतिम समय में, तो भगवत धाम चला जाएगा वो। अभक्त है वो, लेकिन चला जाएगा। वही प्रभु जी, तो कभी बताना पड़ता है तो दिक्कत हो जाता है कि क्या क्या बोला जाए कि, और क्योंकि सामान्यतः हम लोग बोलते हैं कि अगर कोई पाप कर्म कर रहा है तो वो नरक जाएगा, और जो पुण्य कर्म कर रहा है वो स्वर्ग जाएगा, यही बोलते हैं। तो वो फिर वही पॉइंट कोई ना कोई ऐसा रेज होता है कि अगर ऐसा था तो फिर दुर्योधन क्यों पहुंच गया ऐसा करके। हाँ, ऐसे एक कथा भी आती है। एक जो था ना, एक कथा आती है, मैं इन शॉर्ट बता देता हूँ आपको। एक आदमी था, वो पूरा जीवन ना खाली मुनि, मतलब बनिया नहीं होता जो खाली पैसा जोड़ना जोड़ना जोड़ना, उसमें था। पूरा जीवन पैसा जोड़ा, ना भक्ति किया ना कुछ किया। लेकिन सुन के, आदमी किसी से सुन लेता है ना, आसपास कोई जा रहा होगा, उसने सुन लिया कि भगवान का नाम लेना चाहिए, माला करनी चाहिए। तो उसने अपने नौकर को बोला कि जा मेरे लिए माला खरीद के ला, मैं सोच रहा हूँ अब आज से माला चालू करूंगा। सिर्फ उसने सोचा कि मैं माला चालू करूंगा आज से, और जब उसका नौकर गया लेने, उतने में उसकी मृत्यु हो गई, प्राण छूट गए उसके। तो भगवत धाम को गया वो। तो बोले भगवत धाम उसको क्यों भेजा गया? उसने तो नाम लिया तक नहीं, अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया उसने नाम, तो वो भगवत धाम कैसे हो गया? उसने तो 1 रुपया भी किसी को दिया नहीं, दान दक्षिणा की नहीं, उल्टा सबसे छीन छीन के बस खाली अपना बनियागिरी किया उसने, और पैसा भरा, अपने भंडारे भरे। तो इसमें बताया गया गुरुओं के द्वारा कि उसने संकल्प बस मात्र लिया कि मैं आज से भगवान का नाम चालू करूंगा, माला चालू करूंगा, उतने में उसको इतने पुण्य मिल गए कि वो भगवत धाम को चला गया। अरे वो तो ऐसा भी होता है, ऐसे भी होता है। मात्र संकल्प लेने से भी आपको फल मिलता है। जैसे भगवत श्रीमद् भागवतम कथा कहीं चल रही है और आप सुने नहीं हो, लेकिन आपकी इच्छा बहुत है सुनने की, मैं काश सुन पाता, मैं काश सुन पाता। सिर्फ अगर ये इच्छा रखोगे तो भी भगवत जो है भागवतम सुनने का पूरा फल मिल जाता है। समझे? तो कलयुग में बहुत आसान है, भगवत प्राप्ति बहुत इजी है। बस ये है कि श्रद्धा रखनी पड़ेगी, और कहीं ना कहीं भगवान की कृपा तो जरूरी है ही है। आपके कर्मों के आधार पे ही कृपा मिलती है, पिछले जन्मों के कर्म और ये सारी चीजें। जी प्रभु जी, मतलब इन शॉर्ट मैं बोल सकता हूँ कि अगर कुरुक्षेत्र के जो भी युद्ध में उनके पुण्य इतने अच्छे रहे होंगे, इसीलिए वो भगवान के सामने सभी की मृत्यु हुई। उस आधार हाँ, सब अरे देखो, ऐसा है कि आप ये समझो, ऐसा नहीं है कि भाई भगवान के कारण उनको जो है ना भगवत धाम मिल गया। आप ऐसा नहीं समझो, इसको समझो कि उनको उस समय जन्म ही इसलिए मिला क्योंकि उनके पुण्य थे बहुत सारे। उनका जन्म रुका हुआ था काफी समय, हजारों लाखों सालों तक उनको जन्म नहीं दिया गया था, शरीर नहीं दिया गया था प्रकृति के द्वारा, क्योंकि उनका जो अब जन्म होगा वो लास्ट जन्म होगा। लेकिन इतने अच्छे भी कर्म नहीं थे कि साधु बने, पुरुष बने। लेकिन उनकी कृपा है, किसी का आशीर्वाद मिला हुआ है कि बस अब तेरा ये आखिरी, अगला जन्म आखिरी जन्म होगा, किसी ने आशीर्वाद दे के बैठा हुआ है उनको। तो उनकी जन्म रुका रहेगा, उनको शरीर नहीं मिलेगा। उनको शरीर ही ऐसे समय में मिलेगा, महाभारत के समय में, जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में उनको जाना पड़ेगा सैनिक के रूप में, है ना? जी जी तो ये ये ठीक। प्रकृति को तो पहले से मालूम है क्या होने वाला है। प्रकृति और भगवान का तो, भगवान की तो शक्ति है प्रकृति, तो उनकी तो पहले से प्लानिंग होती है। जैसे पिक्चर में पहले से ही मालूम रहता है प्रोड्यूसर डायरेक्टर को कि किसकी एंट्री कब करानी है, कब किसके साथ क्या होने वाला है। तो उसी समय उसकी एंट्री कराई जाती पिक्चर में, ताकि हीरो के सामने आए, हीरो के साथ फाइटिंग हो और उसका जो भी हो जाए, ऐसा। तो उसी प्रकार प्रकृति को मालूम है इसकी एंट्री इस संसार में कब करानी है, ताकि ये फाइनली भगवान को देखे और अपने काम खत्म करके भगवत धाम चला जाए। जी जैसे जी प्रभु कलयुग है, मेरी बात समझो। आज की जी डेट में कोई 16 माला कर रहा है, 16 माला कर रहा है, लेकिन उसका शरीर छूट गया, ठीक है। अब उसके पुण्य इतने हो गए कि उसको अब जो है ना प्रकृति ज्यादा रोक नहीं सकती भगवत धाम जाने से। लेकिन उसका पुण्य इतने भी नहीं है कि अभी तुरंत चला जाए वो। कुछ कर्म कर्म पेंडिंग पड़े हुए हैं।
तो वो कर्म जो पेंडिंग पड़े हैं हुए हैं उनको भोगने के लिए प्रकृति उस आत्मा को रोक के रखेगी। अब उसको शरीर कब मिलेगा? हो सकता है कलयुग के बाद मिले, सतयुग में मिले, हो सकता है द्वापर में मिले, अगले चक्र में जब सतयुग आएगा तब हो सकता है उसको शरीर मिले, हो सकता है भगवान के सेवक बन जाए वो किसी घर में। जब भगवान का कोई जो है ना अवतार होगा उसके घर में सेवा करेगा भगवान की, तब उसको प्रकृति जीव दे देगी, तब जीवन देगी, तब तक वो सुप्त अवस्था में पड़ा रहेगा वो। जी जी ठीक जी है। प्रभु जी, प्रभु जी धन्यवाद बहुत बहुत। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ठीक है, तो क्लोज करते हैं, समय हो रहा है। सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्त वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरि 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 बोल। बोल। हरि हरि। हरि हरि।